हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी ह्यूमन सिस्टम के बारे में, डायग्राम बनाना सिखाया था। आज हम लोग जो है थ्योरी पढ़ने वाले हैं इसकी। देखना अभी यहाँ पर, द ह्यूमन बॉडी इज ए वंडरफुल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ नेचर। यानी ह्यूमन बॉडी की हम लोग बात करें, वंडरफुल का मतलब क्या होता है, अच्छे से दिखने वाला बोल सकते हो आप लोग, एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मतलब बहुत सारे सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर, ऑफ नेचर यानी नेचर की देन है। That operates by the interaction of its different structural units। यानी ये क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग जो यूनिट्स होती है स्ट्रक्चरल, यानी जो संरचना का फॉर्मेशन या निर्माण करती है, उनसे मिलकर बनी होती है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी बिगिंस विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स एंड टुगेदर विद सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम्स फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म। यानी कल भी मैंने आपको बताया था, एक पर्टिकुलर सेल है और सेल के अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड होगी, एक ग्रुप बनाएगी सेल्स का, उसको हम लोग टिश्यू बोलेंगे। फिर टिश्यू सिस्टम बनेगा, टिश्यू सिस्टम बनने के बाद में क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनेगी, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा और एक ऑर्गेनिज्म यानी एक नए जीव का जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कल बताया था आपको, सेल इज द बेसिस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। यानी अपनी जो सेल्स होती है बॉडी की, एक पर्टिकुलर सेल की बात करें, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी की। कैसे स्ट्रक्चरल, कैसे मैंने बताया था आपको कि सेल डिवाइड होकर टिश्यू बना रही है, फिर ऑर्गन बन रहे हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, फिर ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो, एक पर्टिकुलर सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, सबके फंक्शन अलग अलग है, एक सेल के अंदर ही सारा काम हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे उसको फंक्शनल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, एग्जाम के अंदर सिंगल नंबर 1 एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डायरेक्ट लिख देना आप लोग सेल। ठीक है, उसके बाद में है डिफरेंट सेल्स वर्क फॉर डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। यानी अलग अलग सेल्स जो होती हैं उनके फंक्शन अलग अलग है। जैसे लीवर की सेल्स हैं, तो लीवर की सेल्स क्या करती है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करती है, उसका सिक्रेशन करती है। हार्ट की जो सेल्स होती है वो हार्ट को पंप करवाती है। ठीक है, लंग्स की जो सेल्स होती है उनके फंक्शन अलग है। ठीक है, अपना जो ट्रेकिया है, ये इसकी सेल्स जो होती है वो उनका फंक्शन अलग है। तो क्या बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स होती है वो डिफरेंट क्या करती है, फंक्शन करती है। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस constitute a tissue such as muscles, bones, etc. यानी जो सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यूज। ठीक है, और ये टिश्यूज क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक मसल्स वगैरह, बोन्स वगैरह। टू और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं। टू डिस्चार्ज ए फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन करवाते हैं। सच ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म्स एन ऑर्गन, यानी एक टिश्यूज का जो ग्रुप होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा। कल आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी ऑर्गन का, लाइक स्टोमक है, लीवर है, हार्ट है, ठीक है, लंग्स वगैरह एटसेट्रा। वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड फॉर्म ए बॉडी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है अगला, वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी डिफरेंट ऑर्गन जो है बॉडी के इंटरेक्ट विद, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शन या काम करने के लिए। एंड फॉर्म ए बॉडी सिस्टम, या बोल सकते हो आप लोग ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक पर्टिकुलर क्या बनाएंगे, बॉडी का सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल भी बताया था आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, और भी जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर, जो कल मैंने आपको लिखवा दिए थे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं वेरियस बॉडी सिस्टम्स, यानी डिफरेंट जो बॉडी सिस्टम्स है, वेरियस बॉडी सिस्टम्स वर्क जॉइंटली, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जुड़कर काम करते हैं, इन क्लोज कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, आपस में समन्वय बना के, एंड फॉर्म ए ह्यूमन बॉडी, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इन दिस लेसन, इस चैप्टर के अंदर हम बात करें, you will be given detailed information about various systems working in the human body। बताया था मैंने आपको कि जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी के, उन
उन सब की स्टडी करने वाले हैं। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी। तो डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग जो फूड आइटम इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में उन वो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और अपनी बॉडी में जैसे जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम लगे हुए हैं लाइक माउथ है, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे के सारे जो होते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें चेंज कर देते हैं सिंपल फॉर्म में। द होल प्रोसेस ऑफ कौन सी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स चेंज इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे डाइजेशन। तो यहाँ पर देख सकते हो ह्यूमन बीइंग्स रिसीव द एनर्जी एंड रॉ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर देयर बॉडी। क्या बोल रहा है ह्यूमन बीइंग्स यानी हम लोग रिसीव द एनर्जी गेन करते हैं कहाँ से रिसीव एनर्जी एंड रॉ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर देयर बॉडी फ्रॉम द फूड। कहाँ से लेते हैं फूड से। द बॉडी इज मेड फ्रॉम वेरियस कंपोनेंट्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर वगैरह, साल्ट वगैरह, ठीक है। इनसे हमारी बॉडी मिलकर बनी होती है। ये सारे सिस्टम कहाँ से ऑपरेट करते हैं अपन फूड से, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। यानी फूड हम लोग जो है भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर किस फॉर्म में होते हैं प्रोटीन, फैट वगैरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और उन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में चेंज किया जाता है सिंपल फॉर्म में। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म फॉर अब्जॉर्प्शन इन द बॉडी द कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स आर सिंप्लीफाइड। यानी उसको सिंपल फॉर्म में क्या किया जाता है चेंज किया जाता है, ठीक है। टू अकम्प्लिश दिस प्रोसेस यानी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए राइट फ्रॉम द इनटेक ऑफ फूड ऑफ डिफेकेशन। यानी उसके बाद में अपन बात करें जैसे फूड का डाइजेशन हो गया उसको जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या कर देते हैं बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ए सिस्टम कंपेराइजिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स फंक्शन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और जो ग्लैंड्स होती हैं लाइक पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है एक दूसरे के साथ में काम करना। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो पूरा जो सिस्टम है मैंने बताया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस का मतलब क्या है लीवर है जैसे अपन बात करें वो क्या करता है बाइल जूस का सिक्रेशन कर रहा है बाइल जूस, ठीक है। और पेनक्रियाज जो होता है उसके वो भी क्या करता है डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं उनका सिक्रेशन करता है, ठीक है। और स्टोमक होता है वो क्या करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका सिक्रेशन करता है। तो वो क्या हो गए सारे के सारे केमिकल्स। तो अगला क्या बोल रहा है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस केमिकल प्रोसेसेस एंड एंजाइम्स द कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स एंड लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल। यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स या लार्ज फूड आइटम्स होंगे वो किसमें हो जाएंगे सिंपल, स्मॉल एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस। यानी सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे, सोल्यूबल का मतलब घुलने योग्य सब्सटेंसेस के अंदर चेंज हो जाते हैं। The various organs and glands involved in digestive system are as follows। कल भी बताया था आपको कि डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स और ग्लैंड्स होती हैं वो इंक्लूड होती है। कौन कौन सी बताई गई है माउथ है, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये तो है ऑर्गन्स। और ग्लैंड्स की अपन ने बात करी थी तो ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं कल बताया था सलेवरी ग्लैंड है, ठीक है, लीवर है और जो पेनक्रियाज होता है वो इनके अंदर क्या किया जाता है इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर पढ़ सकते हो ग्लैंड के अंदर कौन कौन आएगा सलेवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक मैंने आपको बताया था कल कि पूरी जो माउथ टू एनस 8 to 10 मीटर लॉन्ग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑल दीज ऑर्गन्स टुगेदर मेक्स अप क्या बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलके एलिमेंट्री कैनाल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड। यानी स्टार्ट कहाँ से होती है एलिमेंट्री कैनाल
ये आपको माउथ दिख रहा है और ये पूरा ऐसे मिलके, ठीक है, ये एनस है। तो यहाँ से माउथ से एनस के बाद एनस तक, तो क्या बोल रहा है बोला दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, यानी माउथ से तो स्टार्ट होती है एंड गोज डाउन टू द एनस, यानी कहाँ तक जाती है, एनस तक। इट इज अबाउट, ये आपको लेंथ ध्यान में रखनी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है 8 to 10 मीटर्स लॉन्ग, यानी कुछ बुक्स होती हैं एनसीईआरटी खासकर 11th क्लास के अंदर दे रखा है आपको 11 मीटर दे रखी है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 8 to 11 बोल सकते हो आप लोग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डाइजेस्टिव कैनाल, इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल नहीं बोलते, डाइजेस्टिव कैनाल भी बोल सकते हैं। डायग्राम आपको बनवाई दिया था, उसके बाद में जो थ्योरी है आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल परफॉर्म 3 मेजर फंक्शंस, यानी 3 मेजर फंक्शंस करती है। कौन कौन से? सबसे पहला है डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का क्या करना, डाइजेशन करना। सबसे पहला जो काम है एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन करना, उसका पाचन करना। आफ्टर इट्स सिंप्लीफिकेशन, यानी कॉम्प्लेक्स को किसमें चेंज करके, सिंपल फॉर्म में चेंज करके। नंबर 2 है अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, यानी डाइजेशन तो कर दिया, फर्स्ट तो कौन सा था, उसका डाइजेशन करना सिंपल फॉर्म में, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, उसको अब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना और पर्टिकुलर बॉडी सेल्स के पास में पहुंचाना। नंबर 3 है मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी माउथ से एनस तक किसका मूवमेंट होना, फूड का मूवमेंट होना। ये 3 काम है एलिमेंट्री कैनाल के। कौन कौन से? फूड का डाइजेशन करना, उसको अब्जॉर्ब करना और माउथ से एनस तक फूड को ट्रांसफर करना, उसको भेजना, ठीक है। उसके बाद में है द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाय वेरियस ग्लैंड्स, यानी डिफरेंट ग्लैंड्स मैंने बताया है आपको, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पेनक्रियाज है, ये क्या करेंगी, इनको क्या बोलते हैं लोग, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो क्या बोल रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस, वो क्या करती हैं, ये ग्लैंड्स जूस का सीक्रेशन करती हैं, जैसे लार होती है ना अपनी सलाइवा, ठीक है। The digestive juices secreted by various glands present in the digestive canal or present close where are the responsible for the digestion of the food, यानी फूड के डाइजेशन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। These digestive juices simplify the complex food by various chemical processes and converted it to a form that could be taken up by the body, यानी सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स फूड को, सीधी सी बात है। Many nutrients are found in the digested food juice such as proteins, carbohydrates, fats, minerals, salts, vitamins, water वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं उस फूड के अंदर मिलेंगी। These nutrients are absorbed with the help of specialized cells, यानी क्या बोल रहा है, These nutrients are absorbed, इन nutrients को absorb किया जाता है with the help of specialized cells, यानी different types की cells के द्वारा, that are found in various parts of elementary canal, यानी अलग-अलग एलिमेंट्री कैनाल की अलग-अलग जगह पर जो सेल्स होती हैं उनको क्या कर लेगी, इसको फूड को आइटम्स को या न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। द माउथ फीड फूड इन इट्स लॉन्ग जर्नी मूव थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेरियस मसल्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट मसल्स होती हैं, उन डिफरेंट मसल्स के थ्रू फूड आइटम जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ऐसे नहीं खाया कि नीचे गिर गया, नहीं, क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग खाएंगे टीथ के द्वारा उसको च्यूइंग किया जाता है, चबाया जाता है, उसके बाद में सलाइवा मिक्स होगी, उसके बाद में उसको क्या करेंगे अपन, सोलविंग यानी कि निगल जाएंगे, ठीक है। फिर एलिमेंट इसमें इसोफेगस के अंदर जाएगा, इसोफेगस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो धीरे धीरे स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से फिर ड्यूडेनम में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एनस, इसके थ्रू ऐसे डिफरेंट जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती रहती हैं। उन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मूवमेंट करना, इस हिसाब से, जैसे एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक बार रिलैक्सेशन, ऐसे मूवमेंट करना, ठीक है। द स्फिंक्टर मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड, स्फिंक्टर मसल्स कौन सी होती हैं, देखो स्फिंक्टर मसल्स आपको बताते हैं, जैसे स्टोमक है, स्टोमक का ऐसा डायग्राम था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स होती है, स्फिंक्टर का मतलब यहाँ पर एक बार आप ऐसे मान सकते हो, एक वाल की तरह, वाल होता है ना जिसको अपना ओपन करते हैं तो जैसे पानी नीचे चला जाता है और बंद करेंगे तो वापस रुक जाएगा, उस हिसाब से स्फिंक्टर मसल्स होती हैं।
वो स्फिंक्टर मसल जो होती है वो फूड आइटम्स को क्या करती हैं, कंट्रोल करने का काम करती है। तो इसमें दे रखा है द स्फिंक्टर मसल कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड जूस एंड द फूड रिमेन्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी अलग अलग लेवल्स के ऊपर जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है वो मसल से लगी हुई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ऑर्गन और ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करनी है अपने को इस चैप्टर के डाइजेस्टिव सिस्टम में। ऑर्गन्स और ये जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी स्टडी जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं। It is known to you that various organs starting from mouth to anus, यानी माउथ से लेकर एनस तक जो है डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। वर्क्स फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो फिगर आपको कल बनवाया था उसके अंदर आप लोग देख सकते हो। नाउ वी विल हैव द डिटेल डिस्कशन अबाउट दीज ऑर्गन्स। यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस जो पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले माउथ की स्टडी करेंगे, उसके बाद में इसोफेगस है, फिर ड्यूडेनम या फिर बोल सकते हो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना, तो ये जो चर्चाएं हैं वो जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।